नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं मनोज की पहली शॉर्ट कहानी लक्की लाडो, जिसे मनोज ने लिखा है। लक्की लाडो। रात के 12 बज रहे थे। उसका फोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्जों में कहा। हाँ बोलो, उसने भी हौले से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की अहमदाबाद की बस है। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है। पैसे और गहने लेने हैं। अपने सब डॉक्यूमेंट भी ले लेना। हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े। नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला। अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डिब्बा उठाकर बैग में डाल रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया, माँ की बरसों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की। मगर जब पापा की एक पुरानी इंश्योरेंस मैच्योर हुई तो जो चूड़ा बनवाया गया वो माँ ने ये कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब सुखदेव की एनडीए की नौकरी लग जाएगी तो खूब सारे बनवा लूंगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ। मेरी लाडो कितनी सुंदर लगेगी। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से लोन लेकर आए थे। सुखदेव की कोचिंग फीस जो जानी थी। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते हैं जब ये पैदा हुई उससे पहले मैं ट्रक चलाने का काम करता था। जैसे ही पैदा हुई मेरी ट्रांसपोर्ट ऑफिस सेट हो गई। यही मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाडो बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जागा तो नहीं है, सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने सुखदेव के कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। वो अभी तक पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी जैसे वो रख कर आई थी। अगले कमरे में झांका। माँ गहरी नींद सोई थी दवा लेकर। माँ हमेशा कहती है इस दवा में कोई गड़बड़ है जो नींद बहुत आती है। ये कमबख्त घुटनों में दर्द कभी खत्म ही नहीं होता। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये नया काम ढूंढा था। पापा कहते हैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, बही खाते भूलने लगा था। चलो इससे भूलूंगा भी नहीं और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सब अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने कमरे में आई और उसे फोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूंगी, उससे पहले फोन करके बता दूंगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? हाँ, ले लिए। तुम बार बार गहनों और पैसों का क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। अरे लाडो, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है। नई जगह जाते ही काम थोड़ी मिल जाएगा, तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसे तो चाहिए ही। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं? क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमाकर अपने पैसे से रख सको, खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं लाडो, तुम बिन राह नहीं जाता और हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठे कर लो कि 2 महीने तक काम न भी मिले तो हमें भूखे मरने की नौबत न आए। जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक इंतजार करो। और हाँ, 2 महीने तक न कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे लाडो, बात तो सुनो, मेरी बात। लड़की ने फोन काट दिया। वो अपने पिता के कमरे में झांक आई। वो अभी भी बही खाता कर रहे थे।
उसने दरवाजा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोए नहीं तुम? पापा, एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, जब तक सुखदेव की पढ़ाई पूरी ना हो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, घर में बेकार बैठने से क्या फायदा, घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फिरा दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थीं। ऐसी ही कहानियों और कविताओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब ऑन YouTube चैनल एडवोकेट मनोज के नाई।